देख रोमिनी, देख अब कोई तकलीफ नहीं है, अब कोई रिश्ता हमें पीछे नहीं खींचेगा बार बार। बस तेरी बेब्स ने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। अरे बैठ जाइए शमी जी, कब से परेशान इधर उधर घूम रही हैं आप। पता नहीं क्या चाहती हैं आप बबीता से और किस बात की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अशोक, तू आ गया? बात की ना तूने बबीता से? तूने बात भी नहीं की होगी और फिर तेरी अक्कड़ सामने आ गई होगी ना। माफी भी नहीं मांगी होगी तूने, मिनी की खातिर भी नहीं। अशोक, तू अब क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? जो बच सके ना उसको बचा ले, हाथों से फिसलने मत दे। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। सब बर्बाद तो हो चुका है बीजी, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिसे मैं रोक सकूं या थाम सकूं। मैंने सब खो दिया बीजी, सब अपने हाथों से। ऐसा मत बोल अशोक। नहीं बीजी, बहुत देर हो चुकी है। कोई भी माफी, कोई भी पश्चाताप बबीता को वापस नहीं ला सकता। मैं गया था उसके पास, आपने जैसे कहा था वैसा कहा मैंने उसको। मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है बीजी अब वो बबीता नहीं रही। एक टाइम पे जो आपकी बहू होती थी, मेरी बीवी होती थी, अब वो सिर्फ बबीता है। ना आपकी बहू ना मेरी कुछ। अब उसकी आंखों में ना तो कोई तड़प थी ना कोई नाराजगी, एकदम ठंडी आंखें थी बीजी उसकी, कोल्ड एंड डिस्टेंट। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दूर चली गई है। अब उसका वापस आना मुमकिन नहीं है बीजी। शमी जी, शमी जी, आज पहली बार अशोक ठीक कह रहा है। मन के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जो एक बार दरक जाए तो दोबारा नहीं जुड़ते और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। जबरदस्ती उन्हें जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना चुप जाएंगे शमी जी। ये टिकट दी उसने मुझे, चाहती है मैं लंदन वापस चले जाऊं। मैं जानता हूं उसने ये क्यों दिया है, अपना और अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना चाहती है ना मुझसे। ये कीमत है उसकी पीछे। तो कब जा रहा तू? आज ही पापा जी। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मीता मुझे माफ कर देगी।
सबसे पहले उससे जाके मिलूंगा लंदन में। जो मैंने मिनी के साथ किया ना, वो मीता के बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। मीता को जो चोटें पहुंचाई ना, कोशिश करूंगा कि उन्हें भर सकूं। शायद यही मेरा पश्चाताप होगा बीजी। साहब, बस एक बात समझ नहीं आती जी, आज तो बबीता भैन जी के शौक खुराना से सारी डोरियां टूट गई, खत्म हो गए रिश्ते। Then why do you sad? I'm not sad. मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच में। अब खुश हो? आज ये समझ ले कि तेरे सर साहब जो हैं वो दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं आज। Walking in the air, हवा में उड़ रहा। Break it down सर साहब, कहीं हवा में ना उड़ जाना गुब्बारे की तरह, फिर मुझे नीचे खींचना पड़ेगा जी आपको। आज कलेजा एकदम बहुत खुश है, बनाते फिर इसी बात पे एक और पटियाला। अरे सर साहब, एक बात मेरे को समझ नहीं आती जी, आप खुशी में भी पी रहे हो और गम में भी पीते हो। लड़े एक बात बताता हूँ, लाइफ टाइम तूने याद रखना। अरे ये जो लोग दुखों में पीते हैं ना, वो बावड़े होते हैं। आपको क्या ड्रिंक करने के लिए ना थोड़ा सा संभाव सी होता है। बाबू वो कहते हैं ना लाले, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहेगा होए। वो कैसी बात करते हो सर साहब, आप कमाल हो गई जी दारू के टाइम पे। लाले वो जो हमारा सीना है ना, वो समझ ले कि भाई आज मैं ना बहुत हल्का ऐसा लाइट फील कर रहा हूँ मैं आज। इसमें ना जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा भार रखा हुआ था, हैवी वेट, सब उतर गया। ये जो किराएदार ने जी है ना, इसमें ये समझ ले कि आज एकदम से हमारा जो कलेजा है ना, वो झकझोर का धर दिया, काट के धर दिया से हमारी हथेली पे। क्योंकि मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से हमारी मृत्यु को वहां से कोई दूर लेकर जा रहा है। ये जो आज अशोक खुराना जो ले जाता है ना डॉक्टर की मदर को, मैं क्या पहले तो सह गया जब मरती गई, लेकिन लाले अब के ना सह पाता मैं। तेरी कसम, तेरा सर साहब इतना पैसा सुना है, अब ना सह पाता मैं। तो सोचा कि मैं आज भी आप दोनों ने पी रखी है? अपू क्या इतनी भी शर्म नहीं है आपके अंदर? पता है ना इस घर में दो दो जनानियां रहती हैं, फिर भी ऐसे पीकर आते हैं। नहीं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लेडीज लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है रिस्पेक्ट? सॉरी, वैसे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना आप लाला से पूछ लो। ये जो लाला है ना, लाला, ये लाला मैंने बिगाड़ देता, सच में कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। मैं सर आप सारे तो मेरे ऊपर लगा रहे हो। नहीं पंजी, लाला भाई साहब रहने दीजिए, मुझे पता है आप दोनों में से किसकी चलती है। आपके सर साहब भी आपको बिगाड़ते हैं हर बार। You're right जी, you're right पंजी। रात के 11:30 बज गए हैं, आपको कल ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? हाँ जी जाना है जी, ड्यूटी पे बिल्कुल जाना है जी। हाँ तो फिर जाइए ना आप, कितनी रात हो गई है, और आराम से जाना। बहुत देर हो गई जी, चलता हूँ जी मैं। चल, गुड नाइट सर साहब। गुड नाइट बबीता बहन जी, चलता हूँ जी। दरवाजा बंद कर लो जी।
भी कोई तरीका होता है? आप यहाँ सोफे पे आके लेट गए, खाना भी नहीं खाया आपने। अरे 2 रोटी अगर पेट में नहीं जाएगी तो फिर शराब तो सर पर चढ़ जाएगी ना। रुकिए 1 मिनट, आप ये खाना खा लीजिए आप। जी, जैसे उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं, निरादर नहीं करता, लेकिन आज जो है थोड़ी सी मेरी कंडीशन नहीं है। सॉरी प्लीज, मैं ना खा पाऊंगा। अरे ये कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, ऐसे ना मैं आपको सोने नहीं दूंगी। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, बिना खिलाए मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। चलिए उठिए, उठिए, खाइए खाना। जी, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? अब मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? खा लीजिए खाना। नमक ठीक है ना आज? नमक ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आंसू में नमक होता है ना? नहीं जी, ये सुनिए तो चला गया होगा आंख में, है ना? जानती हूँ मैं। खाना खा लीजिए आप, ठंडा हो जाएगा वरना। जी, आपको कुछ कहना है क्या? यूं मनने लगा कि भी आज एक ही झटके में बहुत कुछ ऐसे घट गया, तो बड़ा चैप्टर एक ही बार में बिल्कुल एकदम फिनिश हो गया। अशोक को लंदन भेज दिया, तो आपके मन में तो बहुत कुछ चल रहा होगा। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनिए, देखिए, मैं हमारा मतलब वो ना था जी, मैं तो बस आपको, आप यहाँ पे चाहो तो रुक सकते हो, इसमें नो इश्यूज। गुड नाइट। सुनिए, दिल की बात दिल में रखने से ना खून कट जाता बदन में ना। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ये बात बोलो, शेयर करो ना। आप संकोच करते हो तो किसी और से भी शेयर कर सकते हो, किसी और को भी बता सकते हो, जिससे कंफर्टेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मन में कुछ ना रखो, सब बाहर निकाल फेंक दो। मन में रखने से ना शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे दादू कहा करते थे मेरे। क्या पढ़ रही है तू? ऐसे बेब्स, नॉवेल है, कोई कोर्स की बुक नहीं है।
नींद नहीं आ रही है? दिल की बात दिल में रखने से ना खून कट जाता बदन में। कुछ बोलना चाहती है? बोलना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा लग रहा है। बोल। वो तेरे हनुमान अंकल है ना, वो बोल रहे थे कि अगर दिल में कोई बात हो और उसे किसी से शेयर कर लो ना तो मन हल्का हो जाता है। अब तेरे सिवा मेरी लाइफ में है कौन जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं? एक तू ही तो है जो मेरे मन को समझती है, जो पिछले 17 सालों से मेरे साथ है, मुझे देख रही है। देखा है तूने मुझे दिल दिल के जीते हुए, इंतजार में मरते हुए। तूने देखा है ना उस इंतजार के बदले मुझे क्या मिला? तेरे पापा जी ने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि मेरी नन्ही सी गुड़िया को भी धोखा दिया। तेरा कोमल दिल भी तोड़ा है उन्होंने, तकलीफ पहुंचाई है। तेरे न केवल रिश्ते छूटे बल्कि तेरा भरोसा भी छीन लिया। इसलिए ना मैं कभी माफ नहीं कर पाई उन्हें मिन्नी, कभी नहीं। पर पता है आज जब वो टिकट दे रही थी ना मैं लंदन का तेरे पापा जी को, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको टिकट नहीं दे रही हूं बल्कि मेरा अपना टिकट है। टिकट उन पुरानी यादों से आजादी का, टिकट एक नई उड़ान का, किसी आजाद पंछी की तरह, डोर से टूटी हुई पतंग की तरह, बेखौफ, बेसूद, बेलगाम। जैसे कोई छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, कर दो हमें।
आइसक्रीम बनानी है, मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम? इतनी रात में आइसक्रीम बनाओगे क्या आप? वो जैसा ठीक लगे आपको। जी भैया, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा आपको बता दो, फिर वो ले आता हूँ मैं सामग्री। केसर, इलायची, दूध, व्हिप्ड क्रीम, वनीला एसेंस, मैंगो। आ गया जी सब। इलायची डालने से स्वाद ही बदल जाएगा आइसक्रीम का। केसर डालना चाहिए। सब हटा दो। हैं? हटा दो सब। हटा दूं? भाई अब तो ये कि आपने रिक्वायरमेंट दी थी, आपने कहा तो ये सब लगेगा, वो सब मैं ले आया। अब आप कह रहे हो कि क्या लग रहा है कि आप थोड़ी सी नींद में हो, सुबह से ना आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हो। ये सब सामग्री लेके ना कल आप आराम से बना लेना, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। अरे नहीं, सुबह नहीं करेंगे, आज करेंगे और अभी करेंगे। और कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे दिमाग में, बल्कि आज तो मुझे अपने सारे कंफ्यूजन मिटा देने हैं।